नमस्कार बच्चों। जो मैंने कल आपको वीडियो भेजा था, तो समूहों के संकलन की बात करें तो समूहों के संकलन के अंतर्गत जो है प्राथमिक आंकड़ों का संकलन और द्वितीयक आंकड़ों संकलन की बात करें तो उसमें प्राथमिक आंकड़ों का किस प्रकार से संकलन किया जाता है वो आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है द्वितीयक आंकड़ों का संकलन। द्वितीयक आंकड़ों का संकलन की बात करें तो द्वितीयक आंकड़े प्राप्त करने के जो प्रमुख स्रोतों को जो है दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले बात करें प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत की बात करें तो प्रकाशित स्रोत में द्वितीयक आंकड़ों के मुख्य प्रकाशित स्रोत निम्नलिखित हैं। सबसे पहले बात करें, सबसे पहला जो है सरकारी प्रशासन। केंद्रीय तथा राज्य सरकारें अपने विभाग या क्षेत्र से संबंधित आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित कराती रहती है और ये आंकड़े शोध कार्य के लिए शुद्ध एवं विश्वसनीय होते हैं। और भारत में कुछ प्रमुख सरकारी प्रकाशन आपके निम्नलिखित हैं। सबसे पहले जो प्रकाशन की बात करें वो है जैसे भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन हो गया, ये मासिक पत्रिका निकलती है। एक आती है स्टैटिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, ये वार्षिक निकलती है। तीसरी जो पत्रिका आती है वह है आर्थिक सर्वेक्षण, ये जो है इकोनॉमिक सर्वे जो है ये भी वार्षिक आती है। और चौथी जो है वो पंचवर्षीय योजना का जो है प्रारूप की बात करें, ये जो रिपोर्ट आती है आपकी, तो ये जो है 5 ईयर प्लान ड्राफ्ट आता है, जिसे प्रगति रिपोर्ट, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट आप इसको कहते हैं। और जो पांचवी बात करें वह है उद्योगों पर वार्षिक सर्वेक्षण होता रहता है और उद्योगों पर वार्षिक सर्वेक्षण जो होता रहता है तो ये पत्रिका भी आपकी निकलती है। जैसे जो है छठवीं जो बात करें वह है इंडियन ट्रेड जर्नल, ये साप्ताहिक निकलता है। और जनगणना रिपोर्ट, जो सेंसस की बात करें तो सेंसस जो है प्रत्येक, जैसे आपने देखो 2001 फिर 2011, इस प्रकार से जो है प्रत्येक जो है पंचवर्षीय योजना में जो है प्रत्येक जो जनगणना होती है जो 10 साल के अंतराल में होती है, तो वो जो है सेंसस जो आते हैं लेटेस्ट, उनमें वो जनगणनाएं दी रहती है। आठवीं जो बात करें वो है मुद्रा एवं वित्त रिपोर्ट, ये जो है आपके मासिक आते हैं। तो ये सरकारी प्रकाशन होते हैं। दूसरी जो बात करें वो है अर्ध सरकारी प्रकाशन। अर्ध सरकारी प्रकाशन की बात करें तो अर्ध सरकारी संस्थाएं जैसे नगर पालिका हो गया आपकी, नगर निगम हो गया, जिला परिषद हो गया आपका, विद्युत मंडल हो गया, विश्वविद्यालय की बात करें तो आदि जो है विभिन्न प्रकार के आंकड़े जैसे जन्म मरण, स्वास्थ्य शिक्षा आदि संकलित कराकर प्रकाशित करवाती है और ये आंकड़े भी विश्वसनीय तथा शोध कार्य के लिए उपयोगी होते हैं। तीसरे जो बात करें वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जिसे कहते हैं आप, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ILO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF आदि समय समय पर आंकड़ों का संकलन तथा प्रकाशन करती हैं। और विदेशी सरकार के प्रकाशन भी इसी वर्ग में आते हैं और ये प्रकाशन द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत हैं। और कुछ मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन जो है निम्नलिखित है। जैसे आप जो है UN की जो है स्टैटिकल ईयर बुक जो है बुक निकलती है UNA स्टैटिकल ईयर बुक, तो ये निकलती है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक रिपोर्ट आती है, जैसे एनुअल रिपोर्ट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये आती है। विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आती है। तो ये आपके जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन आपकी आती हैं। अब बात करें, चौथी जो बात करें वह है आयोग एवं समितियों के प्रतिवेदन। आयोग एवं समितियों के प्रतिवेदन की बात करें तो ये जो है जो रिपोर्ट ऑफ कमीशन एंड कमेटी जो आती है सरकार की या अन्य संस्था विभिन्न विषयों पर जो है अन्वेषण कराने और विशेषज्ञों की या आम जनता की राय जानने के लिए जो है जांच समितियां अथवा आयोग नियुक्त करते हैं। और इन आयोगों या समितियों द्वारा तैयार प्रतिवेदनों का प्रकाशन किया जाता है। और कुछ जो है प्रमुख प्रतिवेदन निम्नलिखित हैं, जैसे वित्त आयोग के जो है प्रतिवेदन,
जो आती है रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन की आती है। दूसरा जो है वेतन आयोग की प्रतिवेदन रिपोर्ट ऑफ जो है आपकी पे कमीशन की बात करें। तीसरी जो बात करें वो है आपकी योजना आयोग के प्रतिवेदन रिपोर्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन। पांचवा जो बात करें वो है विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थाओं के प्रकाशन। विश्वविद्यालय, रिसर्च ब्यूरो व अनेक शोध संस्थाएं समय समय पर अपने जो है शोध संबंधी जो है कार्य व अन्य सूचनाएं प्रकाशित जो है कराती रहती है। और इनमें से जो है प्रमुख संस्थाएं निम्नलिखित हैं, जैसे जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की बात करें, व्यवहारिक आर्थिक शोध की राष्ट्रीय परिषद की बात करें, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये निकलती है विश्वविद्यालय शोध प्रकाशनों में। अब राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण संगठन, जिसे NSA कहते हैं, तो ये आपका जो है जैसे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भी इसे आप जो है इंग्लिश में कह सकते हैं। विश्वविद्यालय शोध ब्यूरो, यूनिवर्सिटी जो है रिसर्च ब्यूरो जो है पत्रिका निकलती है। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है पत्रिकाएं निकालती हैं। तो ये आपके विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थाओं के प्रकाशन होते हैं जिस जो है द्वितीयक आंकड़े के लिए। नंबर जो छठवीं बात करें वो है व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन। व्यक्तिगत शोधकर्ताओं भी अपने शोध संबंधी आंकड़ों को प्रकाशित करा देते हैं, जैसे रिसर्च पेपर वगैरह बनाते हैं या थीसिस जो होते हैं, तो वो आपके जो है व्यक्तिगत उनको जो है आप जो है बहुत सारी जो है जिसमें ISSN नंबर होता है तो वो आप जो है छपवाते हैं, तो वहाँ से जो है आपकी वो भी क्या है द्वितीयक आंकड़े का काम करते हैं। नंबर जो है सातवां जो पॉइंट बात करें वो है व्यापारिक व वित्तीय संस्थाओं के प्रकाशन। व्यापार परिषद एवं संस्थाएं जैसे भारतीय उद्योग व वाणिज्य संघ जो है, जैसे विपणन समितियों की बात करें, जूट मिल्स एसोसिएशन की बात करते, भारतीय चीन मिल संघ की बात करें, श्रम संघ आदि जो है अनेक प्रकार के आंकड़े जो है संकलित करके उनका प्रकाशन कराती रहती है। नंबर जो आठवां बात करें वो है समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। कई समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं विभिन्न विषयों से संबंधित आंकड़े प्रकाशित कराती है और इनमें से कुछ प्रमुख जो है निम्नलिखित है, जैसे इकोनॉमिक्स टाइम जो है जो दैनिक आता है, दी फाइनेंशियल एक्सप्रेस ये भी दैनिक आता है, जो एक पत्रिका कॉमर्स आती है वो जो है साप्ताहिक आती है, और एक योजना जो है पत्रिका आती है वो जो है आपकी पाक्षिक आती है, और एक ट्रांसपोर्ट जो पत्रिका निकलती है वो आपकी जो है मासिक आती है। तो ये जो है द्वितीयक आंकड़ों के लिए बहुत उपयोगी जो है स्रोत है। अब प्रकाशित स्रोत की बात करें तो अनेक शोध संस्थानों या अर्ध सरकारी संस्थानों, गैर सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय आदि से योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा एकत्र बहुत से आंकड़े अब प्रकाशित रह जाते हैं, और यदि ये आंकड़े उपलब्ध हो जाएं तो इन्हें हम द्वितीयक आंकड़ों के रूप में आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।